हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BECE 145 यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट पैराडाइम्स। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड अप्रोचेस टू डेवलपमेंट, थर्ड कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, फोर्थ 2 phases ऑफ डेवलपमेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड लास्ट इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये हमारे दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से शो होती है। मतलब पता चलता है कि जितनी हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उतनी ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। ठीक है, और जो हमारी ग्रोथ है, ठीक है, वो पता चलता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, कितना इम्प्रूवमेंट आया हेल्थ में, एजुकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। तो सबसे फर्स्ट है आपकी मार्केट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, ये भाई जो मार्केट बेस्ड अप्रोच है, ये प्राइवेट सेक्टर, फ्री मार्केट, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, किसमें कितना डेवलपमेंट आया है, इससे पता चलती है। तो सबसे फर्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। देखो, जब से हमने क्या है, ऑनरशिप प्राइवेट हाथों में दे दी है, जब से हमारा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बहुत कम होता है। मतलब गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो क्या है, खुद ही पैसे वहाँ पे लगाती हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन, जो भी ट्रेड से, जो भी बैरियर्स, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में, वो हमने सारे रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, हमने फ्री ट्रेड को प्रमोट किया है कि भाई आप कहीं भी किसी भी मार्केट में ओपनली बिजनेस कर सकते हो, और जो फॉरेन वाले हैं वो भी हमारी मार्केट में आके ओपनली क्या है, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिले। ठीक है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र हो, ठीक है, कैपिटल ट्रांसफ़र हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट लीड अप्रोच। ठीक है, ये आपके एक सेंट्रल रोल है गवर्नमेंट का प्लानिंग में, डायरेक्टिंग में और मैनेज करने में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को। ठीक है, ये जो अप्रोच है वो मार्केट बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है सेंट्रल प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है लोगों के लिए। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, सोशल सर्विसेज पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करती है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, वेलफेयर है। ठीक है, और क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मतलब हम क्या है, लिमिटेड ही इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच। ठीक है, ये फोकस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ बेनिफिट पे डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे, जैसे कि हमारे पुअर पीपल हैं, मार्जिनलाइज हैं, वर्नेरेबल ग्रुप हैं। ठीक है, इसके की फीचर्स हैं प्रो पुअर पॉलिसी, मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए अप्रोच क्रिएट करती है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है उनको, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, ताकि उनका भी क्या है, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, जैसे कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको कुछ सब्सिडीज़ दे दी। ठीक है, उनको छोटा मोटा और कोई भाई रोज़गार के लिए उनकी हेल्प कर दी जिससे क्या है कि वो उनको भी रोज़गार मिले और वो कुछ लोगों को भी रोज़गार दे सके, जैसे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, लोगों को एम्पावर करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, स्पेशली जो हमारे पुअर पीपल हैं, ये मार्जिनलाइज ग्रुप हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। देखो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच है उसका मतलब है कि भाई हमारा डेवलपमेंट के साथ साथ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी इक्वली मिलने चाहिए। ठीक है, बिना किसी भी कंजूसी के, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रिसोर्सेज अच्छी तरह यूज़ करिए, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी पूरा हक है कि वो सारे रिसोर्सेज क्या है, अच्छी तरह से यूज़ करे। तो इसके की फीचर्स है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हम जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्यूचर जनरेशन को प्रेजेंट जनरेशन को बोलते हैं कि भाई कम से कम रिसोर्सेज आप यूज़ करो, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फेयरनेस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि भाई आपको जितनी ज़रूरत है चीज़ों की, आप सिर्फ उतना ही यूज़ करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, ये आपकी दो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि ऑर्गेनाइज करती हैं प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपके कैपिटलिज्म। ये आपका एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि बताता है कि भाई जो भी रिसोर्सेज या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट हाथों में है। ठीक है, कि मतलब प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वही देखेंगे कितना प्रॉफिट है। ठीक है, कितना भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कराना है हमें।
तो इसके की फीचर्स है प्राइवेट ओनरशिप। भाई आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ प्राइवेट हाथों में चली जाती है तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आसानी से काम करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर की तो भाई लोग बात ही नहीं सुनते, बस उनको क्या है, फ्री की सैलरी से मतलब होता है, ठीक है। तो जो उनकी ही जिम्मेदारी है कि उनको भाई कैसे अपना प्रॉफिट इंक्रीज कराना है, ठीक है, कैसे भाई प्राइजेज रखने हैं अपने, ठीक है, कैसे डिमांड और सप्लाई में ध्यान देना और कैसे कंपटीशन में ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म आपका एक सिस्टम है जहाँ पे जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मैनेज करती है या तो आपकी स्टेट या फिर कोई भी कम्युनिटी, ठीक है। इनका मेन मोटिव होता है इक्वालिटी और सोशल वेलफेयर का, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, कुछ ऐसे प्लान्स बनाती है जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है, वेलफेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है बेनिफिट मिले, ठीक है, प्रॉफिट हो और उनकी नीड्स जो हैं वो फुलफिल हों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टू फेसेस ऑफ डेवलपमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी होता है जहाँ पे हमारे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज भी काम करती हैं और गवर्नमेंट भी, ठीक है। इनका मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पब्लिक सेक्टर एट कमांडिंग हाइट, ठीक है। देखो ये फेज बताता है कि भाई जो भी आपकी कोर या फिर स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो आपकी पब्लिक सेक्टर के हाथों में है, ठीक है। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डोमिनेंट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जैसे कि आपका स्टील है, रेलवेज हैं, ये अभी भी क्या है गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है इनके लिए 5 ईयर प्लान्स बनाती हैं कैसे ये अपना डेवलपमेंट कर सकती हैं, ठीक है। जो भी भाई इन पे जो भी टैक्सेस वगैरह थे वो सब कम कर दिए गए हैं, ठीक है। इन सबको लाइसेंसेस की ज़रूरत है, ठीक है, लाइसेंस लो और आप अपना काम कर सकते हो। इन लोगों के इसका मेन एम है कि भाई हमारी जो गरीबी है वो कम हो, ठीक है, पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो। क्योंकि देखो अगर कोई भी इंडस्ट्री है अगर हम उसको प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो भाई उस ओनर की मर्जी है ना, वो कितनों को रोज़गार देगी। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में रहेगी तो गवर्नमेंट की चॉइस है कि भाई ज़्यादा, गवर्नमेंट का तो देखो मेन एम होता है वेलफेयर का, ठीक है। तो वो क्या है कि जो भी हैवी इंडस्ट्रीज़ है उनको अपने हाथों में ही रखती है, ठीक है, ताकि लोगों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग रोल ऑफ मार्केट, ठीक है। तो देखो पहले क्या हमारा स्टेट लीडिंग प्लानिंग थी, जिससे हम शिफ्ट हो गए हैं मार्केट ड्राइव ग्रोथ पे, ठीक है, जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काम करता है और मार्केट फोर्स दोनों मिलके क्या है काम करती हैं। तो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी वो हमने सब हटा दी है, ठीक है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमने प्राइवेट हाथों में दे दी है, ठीक है। कुछ ऐसी हैं कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जब से आया, जब से हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं कि वो भी हमारे देश में, दूसरे देश भी हमारे देश में आके काम कर सकते हैं और हम भी वहाँ जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। जब से हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, जब से हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, हमारा ट्रेड बढ़ गया, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, हमारा लेबर फ्लो ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल गई है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेड जीडीपी रेशियो, ठीक है। ये जो ट्रेड जीडीपी रेशियो होता है वो मेज़र करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप आपकी जीडीपी से है। नेक्स्ट टॉपिक है मीन टैरिफ रेट, ठीक है। ये भाई जो भी हमारे इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, उन पे कितना टैक्स लगाना है और क्या ड्यूटीज़ लगानी है ये बताता है, ठीक है, कैसे हमें अपनी कंट्री की ट्रेड पॉलिसी को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। तो भाई ये बताता है कि कितने हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, कि फॉरेन मार्केट में कितनी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। इसका मेन एम है कि भाई जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रॉफिट हो उन लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, कि भाई देखो हमारे यहाँ पे क्या है बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, वो कितने एक्सपोर्ट होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। इससे क्या है कि हमारी कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ग्लोबल कंपटीशन इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, कि भाई जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। हमारी ट्रेड पॉलिसी का क्या रोल है इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है हमारी, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। नेक्स्ट है आपकी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन आपका एक कनेक्शन बताता है कि भाई कितना आपका मार्केट फ्लो है,
ठीक है, कैसा सिस्टम है आपका, मतलब कि देखो साफ सीधी बात है कि ये जो भी भाई हमारा कैपिटल होता है उसको फ्लो में हेल्प करता है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है। मतलब कि भाई कि कैसे हम अपने देश में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हम जो हैं वो अपना अगर दूसरे देश से जो सामान आता है उस पर अगर हम डिपेंडेंसी अपनी कम कर दे तो हमारी वैसे ही क्या है जीडीपी, नेशनल इनकम ग्रोथ सब कुछ क्या है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट होगा, ठीक है। हम अपनी कंट्री में ही सारी चीज़ें बनाएं और अपनी कंट्री में ही उनको बेचें और बाहर भी बेचें, तो हमारा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो हमें डिपेंडेंसी अपनी बिल्कुल ही कम कर देनी चाहिए दूसरी देशों की चीज़ों पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।